ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि विष्णु। आमलकी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी व्रत कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना आवश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम न केवल व्रत की धार्मिक महत्ता को समझेंगे, बल्कि इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। आमलकी एकादशी का महत्व। आमलकी एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। हम इसकी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम वैदिश था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी और यहाँ कोई पापी या दुराचारी नहीं था। इस नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था, जो अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा में कोई दरिद्र या कंजूस नहीं था और सभी लोग विष्णु भगवान के भक्त थे। वे नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। नगरवासी इस व्रत को हर्षपूर्वक मना रहे थे। राजा चैत्ररथ ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर मंदिर में पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचतंत्र आदि से आंवले की पूजा की। रात्रि में जागरण के दौरान एक बहेलिया नामक एक व्यक्ति आया, जो अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसे राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। वहां होकर वह चतुरंगिनी सेना सहित 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था और सदैव यज्ञ किया करता था। व्रत का महत्व। आमलकी एकादशी व्रत के माध्यम से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, पापों से मुक्ति। इस व्रत के पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, धार्मिक और सामाजिक समृद्धि। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध होता है और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आइए हम इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। आमलकी एकादशी के दिन निम्न पूजा विधि से पूजा करनी चाहिए। पहला है स्नान और व्रत का संकल्प। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दूसरा, मंदिर में पूजा। आंवले के वृक्ष के नीचे या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि अर्पित करें। रात्रि जागरण। तीसरा है रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुने और जागरण करें। चौथा है व्रत का उद्यापन। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान पुण्य करें। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। आमलकी एकादशी व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।